Dear students, assalamu alaikum and welcome again. Hope you will be fine and your time will be going good. पिछले दिन हमने जो क्लास 11th का जो पेपर था इसका सेक्शन ए जो है रीडिंग कम्प्रहेंशन वो हमने डिस्कस कर लिया। तो मैंने आपको इसका पूरी तरह इसको एक्सप्लेन किया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और आज जो हम इसका जो सेक्शन बी और सेक्शन सी वो देखने की कोशिश करेंगे। जो सेक्शन बी है इसका वो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर पे ये आधारित हैं। आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, लिखाई और आपका जो ग्रामर है, ग्रामेटिकल करेक्शंस, तो उसको जहन में रख के ये सेक्शन है। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है, यू आर रेवान चौधरी एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द ट्रैफिक वीक कैंपेन लेड बाय योर स्कूल, डिज़ाइन अ पोस्टर एनकरेजिंग पीपल फॉर सेविंग पेट्रोल, गिविंग सजेशंस। जो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो पोस्टर मेकिंग है कि अगर आपको किसी चीज़ का पोस्टर लिखना हो तो आप वो कैसे लिख सकते हो। तो आप सपोज़ ये कर रहे हैं कि आप रेवान चौधरी हो और आप एक ट्रैफिक वीक कैंपेन में आपका स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको एक पोस्टर बनाना है जिसमें आप लोगों को एनकरेज कर रहे हो कि वो पेट्रोल बचाए और इसके रिलेटेड आपको सजेशंस देनी हैं। तो पोस्टर मेकिंग भी अभी आपकी एग्ज़ाम्स में आता है। पहले टाइम्स में वो लेटर आती थी, फिर ऐसे आता था, बाकी कुछ नहीं था। लेकिन अब इसमें नई चीज़ों को ऐड किया गया है ताकि आपकी जो राइटिंग है उसमें एक डाइवर्सिटी पैदा हो जाए, आप अलग अलग चीज़ों को लिख सके। सो आप अपने टीचर को बताओगे कि आपको पोस्टर कैसे लिखना है, इसकी अहमियत क्या है और इसका स्टाइल क्या होना चाहिए। ये आपको 50 वर्ड्स पे लिखना है। या आपको इसके बदले में जो क्वेश्चन आया है पिछले साल, एज जनरल मैनेजर लीव फॉरवर्ड सोल्यूशन श्रीनगर यू नीड ए सेल्समैन विद एक्सपीरियंस फॉर इलेक्ट्रिकल आइटम्स, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सिचुएशन वैकेंट कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़ पेपर स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट्स इन डिटेल। आप जनरल मैनेजर हो लीव फॉरवर्ड सोल्यूशंस, कोई बिजनेस एंटरप्राइज है श्रीनगर में, तो आपको एक सेल्समैन की ज़रूरत है जिसको एक्सपीरियंस हो इलेक्ट्रिकल आइटम्स भेजने में। तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट इसके लिए आपको निकालना है। सिचुएशन वैकेंट है, आपको आपकी ये वैकेंसी है वहाँ पे, तो कॉलम एक न्यूज़पेपर में आपको ये एडवर्टाइज डालना है। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स इसमें बतानी है। तो ये एडवर्टाइजमेंट राइटिंग जिसको आप कहते हैं, तो आपको वो भी सीखनी है। तो आप अपने टीचर से बताओ कि ये कैसे करनी है। इसके बाद जो क्वेश्चन है दैन देयर इज़ ये आपके इंग्लिश के पीछे भी हैं ये चीज़ें, आप वहाँ से भी ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हो। योर फ्रेंड अली इज़ इन लव विद हरिजन गर्ल, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड गिविंग योर व्यूज़ ऑन इंटर रिलीजियस इंटरकास्ट मैरिजेज। यू आर एन चौधरी, 125 मनी रोड, कच्चा दंगा, उधमपुर। आपको जो फ्रेंड हैं अली, वो एक हरिजन लड़की से प्यार करता है और आप उसको अभी चिट्ठी लिख रहे हो और आप अपनी राय दे रहे हो कि जो इंटर रिलीजन अलग अलग मज़ाहिब के दरमियान जो शादियाँ होती हैं या अलग अलग ज़ात पात जो कास्ट्स होती हैं उनके दरमियान जो शादियाँ होती हैं, तो आप ए एन चौधरी हो, 125 मनी रोड, कच्चा दंगा, उधमपुर से ये चिट्ठी आपको लिखनी होगी। 120 to 150 वर्ड्स पे आपको ये चीज़ लिखनी है। तो ये वो लेटर आपको लिखनी है। इसके बाद यहाँ आप ये क्वेश्चन करोगे, अ रूम ऑफ योर स्कूल कोलैप्स्ड व्हेन देयर वाज अ फंक्शन गोइंग ऑन, सुगाम head girl when their Sugam head girl to come out of the situation, provided first aid to the injured and called ambulance. Imagine you are the principal of JNM Public School. Write a letter to the director of schools recommending your student's name for bravery award. आपके स्कूल में एक रूम गिर गया है, एक दीवार गिर गई है जहाँ एक फंक्शन चल रही थी, और जो सुगम है हेड गर्ल जो है उनकी, उसने इस सिचुएशन को कंट्रोल किया है और फर्स्ट एड पहुँचाए हैं जो इंजर्ड थे, ज़ख्मी थे, और एम्बुलेंस को भी कॉल किया। अब आप सपोज़ करो कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हो, JNM पब्लिक स्कूल, और आप डायरेक्टर ऑफ स्कूल जो हैं उसको चिट्ठी लिख रहे हो कि आपके इस स्टूडेंट्स को ब्रेवरी अवार्ड के लिए, बहादुरी का जो इनाम है उसके लिए नामजद किया जाए। 120-150 वर्ड्स पे आपको ये लेटर लिखनी है। यहाँ आपको इसमें जो एक और चीज़ ऐड की गई है, एक तो है पोस्टर मेकिंग, देन देयर इज़ एडवर्टाइजमेंट, देन देयर आर जो लेटर्स, तो आप लिखते ही रहते हैं। और इसके बाद जो है वो आपके लेटर्स, जो लेटर राइटिंग थी वो आपके सिलेबस में पहले भी थी। तो इसके बाद जो एक और चीज़ जो अभी भी नई आई है, आपको ईमेल लिखना है। राइट एन ईमेल टू योर आंट हु हैज़ बीन इल एंड आस्किंग अबाउट हर हेल्थ एंड विशिंग हर बेटर हेल्थ। आपको एक ईमेल लिखना है अपनी आंट को, आपकी मौसी हैं, फूफी हैं, कोई भी रिलेटिव, तो आप उसको उसका जो हेल्थ है, सेहत है, उसके बारे में उसको विश कर रहे हो कि उसका सेहत जल्दी ठीक हो जाए। तो आप ईमेल राइटिंग में आपको देखना है कि उसमें एक वो बॉक्स आता है, उसी में आपको अपना ईमेल लिखना पड़ता है। ये एक मुख्तसर सा लिखना पड़ता है और इसमें ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। तो यहाँ आपको ऐसे यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन 5 में, तो sales of ready-made garments have touched an all-time high in the festive season this year in your city. Write an article
फॉर ए न्यूज़पेपर गिविंग एन एनालिसिस ऑफ द ट्रेंड। जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस साल बिके हैं। तो फेस्टिव सीज़न में, फेस्टिवल जब त्योहारों का ये सीज़न होता है, तो आप एक आर्टिकल लिखो न्यूज़पेपर के लिए, एक मजमून या ऐसे अपनी एनालिसिस दो कि ये ट्रेंड क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या इससे रिलेटेड हैं। या आप ऐसे लिखो, राइट ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक जैमिंग यूनिवर्सिटी, ए कॉमन अफेयर इन द अर्ली आवर्स ऑफ ए डे कॉजिंग लॉट ऑफ हार्डशिप्स फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, हाईलाइटिंग रॉन्ग ड्राइविंग एज द मेन कॉज ऑफ दिस मेस। आपके सिटी में अक्सर जो ट्रैफिक जामिंग होती है और इससे जो बच्चों को स्कूल जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, उनका जो अर्ली टाइम है सुबह का वक्त वो ज़ाया हो जाता है, इसमें चला जाता है। अगर आप और आप लिखो कि जो रॉन्ग ड्राइविंग है, जो गलत ड्राइविंग करते हैं कुछ लोग, वो कैसे इसका मेन काज है इस सब मेस का, ये जो मसला हो रहा है। या आप का यहाँ पे एक ये पैसेज दिया गया है, इसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं, वो आपको देखनी है। 8 ग्रामेटिकल एरर्स इन द फॉलोइंग पैसेज हैव बीन अंडरलाइंड, राइट डाउन द करेक्ट फॉर्म्स ओनली अगेंस्ट द रेस्पेक्टिव अंडरलाइंड वर्ड्स। ये एक पैसेज दिया गया है जिसमें आपको 8 ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स हैं वो आपको ढूंढनी है। द लास्ट टाइम आई सी शाहिद इज़ ऑन 27 अक्टूबर। चूँकि ये पास्ट है, ये वक्त गुजर चुका है, तो यहाँ पे सी के बदले आएगा सा और इसके बदले आएगा वाज। पिछली बार जब मैंने शाहिद को देखा था तो वो था 27 अक्टूबर। एट हिज ब्रदर हाउस, यहाँ पे ब्रदर नहीं आएगा, यहाँ पे ब्रदर्स हाउस आएगा। इसको आपको कॉमा डालना है क्योंकि ये पॉजिटिव नाउन के तौर पे, यहाँ पे प्रोनाउन के तौर पे आता है। इन एमहरिस्ट, एमहरिस्ट एक जगह है कहीं पे यूएस में परहैप्स। ही वॉज इंटरमिटेंटली एबल टू कन्वर्स, तो यहाँ पे जो he was intermittently able to converse and there was moments when we talked just as we have in the past। तो वो कभी कभी बात कर रहा था। यहाँ पे for के बदले आएगा to, यहाँ पे आएगा जो ये कंजक्शन है या इंटरजेक्शन जो वर्ड्स होते हैं। एंड देयर वाज, या जो प्रपोजिशन, एंड देयर वायर मोमेंट्स, चूँकि ये मोमेंट्स हैं, ये प्लूरल आते हैं, यहाँ पे मोमेंट नहीं है, मोमेंट्स लम्हात, तो यहाँ पे आएगा वायर। व्हेन वी टॉक्ड जस्ट एज वी हैड इन द पास्ट, जैसे हम पास्ट में बात करें, तो ये पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड यहाँ आएगा, हैव नहीं आएगा। इससे काफ़ी पहले वो ऐसे बात करते थे, दैट मीन्स देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ गैप। ही वॉज अवेयर एज ही हैड लॉन्ग बीन ऑफ हिज अप्रोचिंग एंड ही हैड मेड हर हिमसेल्फ पीस विद इट। तो वो इस चीज़ से बाखबर था। ही वॉज अवेयर एज ही हैड लॉन्ग बीन, कि उसकी जो मौत है वो बहुत करीब आ रही है। एंड ही मेड हिमसेल्फ पीस विद इट, और इसने अपने आप को इसके साथ एक सुलह करवाई, वो बिल्कुल पैनिक नहीं हुआ। यहाँ के हर के बदले आएगा हिमसेल्फ। तो ये था पैसेज, और इसमें कुछ मिस्टेक्स थी जो हमको, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो आपको ढूंढनी है। ऐसे पैसेज अक्सर आते रहते हैं। और फाइनली जो आपका सेक्शन सी है, दैट इज़ लिटरेचर, जो आपके इंग्लिश में जो लेसन्स हैं, पोइट्री हैं, प्रोज हैं, ड्रामा है या ऐसे हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी है, तो आपको एज पर देम आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, आपको फिर उनके आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहला जो है ये जो फोटोग्राफ, जो आपकी पोएम है जो शर्ली टॉल्सन ने लिखी है, See Betty and Dolly, she will say, and took how they trusted us for the beach, the sea holiday was her past, mine is her laughter। तो ये उस पोइम से ये कुछ लाइन्स ली गई है, और फिर आपको इनके क्वेश्चन, इनके जो आंसर्स यहाँ पे देने हैं। इसके 4 नंबरात हैं यहाँ पे। हाउ डिड शी रिएक्ट व्हेन एवर शी लुक एट द स्नैपशॉट, उसने कैसे रिएक्ट किया जब उसने उस फोटो को देखा। एक्सप्लेन द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, कैसे जो सी हॉलीडे उसका पास्ट था। वाइज मदर लाफ्टर पास्ट फॉर द नरेटर, जो माँ की वो लाफ्टर थी, हंसी थी, वो नरेटर के लिए कैसी पास्ट थी, गुजरा हुआ वक्त था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और फिर यहाँ पे और क्वेश्चन आए हैं जो यहाँ पे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह से ये क्वेश्चन लिया गया है। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर, डियर देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन, वाई इज साइंटिफिक इंटरवेंशन नेसेसरी टू अनअर्थ बरीड मिस्ट्रीज, जो साइंटिफिक इंटरवेंशन हैं या साइंस की जो तहकीकात हैं, कैसे उनको जो बरीड मिस्ट्रीज राज हैं उनको कैसे निकाला जाता है। ये डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज ए आर विलियम्स से लिया गया है। वैसे ही जो क्वेश्चन थर्ड है ये फादर टू सन एलिजाबेथ जेनिंग्स से हैं, जो आपकी इंग्लिश हैं स्नैपशॉट्स, और जो दूसरा है हॉर्नबिल, उन्हीं से ये क्वेश्चंस आए हैं। और देन देयर इज़ ये व्हाट हेल्प फॉर द राइटर टू फुलफिल द प्लेज ही मेड टू शाहिद, राइटर ने कैसे उस वादे को पूरा किया जो उसने शाहिद के साथ किया था। ये द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड जो लेसन है अमिताभ घोष की, उससे लिया गया है। एंड सोसाइटी हैज मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी, ये रंगाज मैरिज है
मस्ती वेंकटेश अयंगर, उससे ये लिया गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स आउटसाइडर आर्ट एंड द आर्ट ब्रेट, जो लैंडस्केप ऑफ द सोल आपकी लेसन है, जिसमें चाइनीज़ आर्ट और वेस्टर्न आर्ट उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है, उससे ये क्वेश्चन आया है। नाथालाई ट्रैवल की लेसन जो है। देन देयर इज़ इसके बाद जो है हाउ आर द अर्थ प्रिंसिपल और बायोलॉजिकल सिस्टम्स बीइंग डिप्लीटेड, जो अर्थ की जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट, वाटर, लैंड और दूसरी चीज़ें, वो कैसे दिन ब दिन डिप्लीट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। द एलिंग पाइलन द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, नानी पालकी वाला की जो लेसन है वहाँ उससे ये क्वेश्चन आया है। तो वैसे ही ये जो है आपको कंपेयर करना है जो एडवेंचर लेसन है और जो दूसरी लेसन है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी ऑल डाई टुगेदर, गॉर्डन कुक और एलान स्टनेली जो लिखी है, उनका कंपैरेटिव आपको देखना है, एनालिसिस है यहाँ पे। जो एड्रेस है लेसन इज़ अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज वार, तो ये मार्गा मिनको का की जो लेसन है द एड्रेस, उससे ये क्वेश्चन आया है। तो वैसे ही हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्फॉर्मेशन गैदरिंग एंड इनसाइट इन्फॉर्मेशन, कैसे आप इस चीज़ में फ़र्क करोगे कि जो इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर रहे हो, जमा कर रहे हो, और जो आपकी इनसाइड फॉर्मेशन है, आपके दिमाग में जो ख्यालात आते हैं, आइडिया आते हैं। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन स्कूल है, जो लेसन है पैट्रिक पिंगल की, उससे लिया गया है। वैसे ही जो है जो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टप्लो, जो टप्लो एक कैरेक्टर है, ब्राउनिंग लेसन जो है द ब्राउनिंग वर्जन में, उसमें ये कैरेक्टर है टप्लो नाम का। तो टेरेनस रेटिगन ने ये लेसन लिखी है, रेटिगन। तो आपको इसका कैरेक्टर स्केच देना है, इसका कैरेक्टर कैसा था उस लेसन में, तो बिल्कुल वाइजा करना है। डिस्कस द सेंसिटिव बिहेवियर ऑफ हिल फोक विद रेफरेंस टू सिल्क रोड, जो हिल फोक थे, पहाड़ी लोग थे, उनका जो बिहेवियर है, बर्ताव है टुवार्ड्स दिस सिल्क रोड, जो लेसन है आपकी निक मिडल्टन ने जो लिखी है। जो रेशम का रास्ता है पुराने टाइम्स में वो चाइना से शुरू होता था और फिर रोम में एंड होता था, तो इस पे ये लेसन आधारित है, बेस्ड है, इसका सब्जेक्ट मैटर यही है। तो आप इसमें से भी ये क्वेश्चन आया है। तो डियर व्यूअर्स, ये था हमारा जो पेपर था क्लास 11th का। ऐसा ही इसी पैटर्न का जो पेपर आता है आपके 12th में भी आता है, 10th 9th 8th में तकरीबन भी जो भी पेपर्स आते हैं मोस्टली दे केम इन दिस वेरी फॉर्मेट। उनमें पैसेजेस आएंगे, ईमेल राइटिंग, जो नोटिस जो आपको लिखनी है या आपको ऐड लिखना है, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, और दूसरी चीज़ें हैं। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं आपका फिर जो जॉब के लिए फिर एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएसबी एसएससी दूसरे, तो वहाँ पे भी पैसेजेस और रीडिंग कम्प्रहेंशन और दूसरी चीज़ें आती हैं। सो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो और नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो भी आप तक पहुँच सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। और इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द क्लास 12th जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2021 का इंग्लिश का, तो इंशाल्लाह वो भी डिस्कस करेंगे, और जो 10th 9th हैं उनके पेपर्स भी देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।